Welcome to today our networking and internet classes, virtual class. I hope that all are in fine. In last class means yesterday we have discussed about the little bit about internet. आज का सुबह काल में मैं सभी को इंटरनेट कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरनेट क्लास में मैं स्वागत करना चाहता हूं। साथ साथ में ये भी आशा रखता हूं सब लोग सुरक्षा में हैं, क्योंकि अभी पूरा भारत में लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। So once again, I'm thankful to everyone who's joined in my today internet virtual class. I hope all are listen my ears, listen my voice. Okay, friends. Thankful to all these things, Digit and Amy and my institute, as well as my special thanks to my friends. This is my ready for. So now, friends, little bit recap 5 minutes or within, because if any new student is joined today class for their purpose. In last class we have discussed about net. कल का क्लास में डिस्कस किया है। सो नेटवर्क को पता है, सो को नहीं तो कंप्यूटर के साथ इसको आपस में मतलब नेटवर्किंग के साथ जोड़ के हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए कंप्यूटर रिसोर्स को काम में लेने के लिए, मतलब एक ऑफिस का फैक्ट्री कंपनी एक घर का अंदर भी कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ हार्डवेयर पेरिफेरल्स को डिवाइसेस को साथ साथ कम्युनिकेशंस के लिए अगर सभी यूजर्स के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर सोर्सेस को काम में लेना चाहते हैं तो तब आपस में कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग पर जोड़ना जरूरी है। बिना नेटवर्किंग से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या तो एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन भेजना, फाइल शेयर करना या तो प्रिंटर को काम में लेना, ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसे करना है तो सबसे पहले अपना कंपनी का तो कार्यालय, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, व्हाटएवर में भी स्कूल, कॉलेजेस, सबसे पहले कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में जोड़ना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, फिर नेटवर्किंग के साथ साथ अगर हम अपना इंफॉर्मेशन को ग्लोबल वाइज लोकल एरिया नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, हम एक कार्यालय का अंदर एक ऑफिस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते लोकल सर्वर से या लैंड से। बट if you want to communicate from one department to another department or one location to another location or entire world, we must and should need the internet. अगर हम अपना लोकल अपना रूम का अंदर या ऑफिस कार्यालय का अंदर कम्युनिकेशंस का अलावा एक डिपार्टमेंट से साथ कम्युनिकेट करते समय पर या हमें अपना परिवार, दोस्त लोगों दूसरी जगह आपस में उनको कम्युनिकेट करना है, एंटायर दुनिया से कम्युनिकेट करना है, मतलब कंप्यूटर के साथ, तब आप अपना कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है। बिना इंटरनेट से हम ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इवन दो यू वांट टू कम्युनिकेट थ्रू मोबाइल्स आल्सो, देन नेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। So people are telling there is no signal, tower, a net. So through that internet wireless, cellular or mobile networking connection, through which people can communicate entire the world. This thing you know very well about as a IT student. मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को एक तरफ से रखिए, अगर मोबाइल की बात करते हैं हम, पूरा दुनिया पर आम जनता भी मोबाइल को, स्मार्टफोन, टच फोन को काम में ले रहे हैं नवेडेज। तो फिर आजकल दिन में सभी यूज कर रहे हैं, तो वो आम जनता भी कहते हैं अभी टावर नहीं है, नेट नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम है। तो उस कारण से क्या वॉइस कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। अगर कुछ अटैचमेंट भेजते समय पर भी सिग्नल्स वीक है, सो वो क्या है, व्हाट्सएप वगैरह भेजते समय पर टाइमली नहीं तो ढंग से स्पीडली नहीं हो पाता। Sometimes some people are living some remote areas, there is no towers, so due to that reason they cannot
get the signals, net, internet. Okay, if I am communicating with my students, some of the students are given the reply, sir, in my home I am living in the congested area, or some are living in remote area, I am not getting the internet. Due to the internet connection, I cannot able to attend the online classes. मैं एज ए टीचर क्या करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स से बातचीत करते रहता हूँ, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते समय पर उन्होंने ये बताते रहते हैं, सर जी हमारा एरिया में इंटरनेट का सिग्नल का प्रॉब्लम है, इसी कारण से मेरे बेटी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रही। तो मेरा एम क्या, मैं व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, इंटरनेट। ओके, सो फ्रेंड्स, nowadays internet is play much more role in the human being life. इंसान का जीवन में इंटरनेट एक अच्छे रोल प्ले कर रहा है, डायनेमिक रोल प्ले कर रहा है। बिना इंटरनेट से अधिकतर सिटीज के अंदर रहने वाले, रूरल एरिया अलावा ज्यादातर और मेट्रो सिटीज में रहने वालों को बिना इंटरनेट से रहना मुश्किल है। जैसे पहले कहते थे कपड़ा है, खाना है या तो मकान है, ये प्राइमरी चीज इंसान के लिए। फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस, these three things are primary needed for a common man, but nowadays internet is also added in these items. Okay, so okay, leave it. So internet is a network which consists of interconnected networks. internet का मतलब ये है मतलब एक से बहुत सारे नेटवर्क्स का सम्मेलन को कहते हैं हम इंटरनेट। इट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, पूरा दुनिया पर मतलब जुड़ा हुआ कंप्यूटर्स नेटवर्क को कहते हैं हम इंटरनेट। ग्लोबल नेटवर्क और ग्लोबल विलेज, ह्यूज इंफॉर्मेशन हाईवे, वाइड वर्ल्ड। इंटरनेट को हम ये दूसरे शब्दों में ही कहते हैं। ठीक है, कल का क्लास में हमने डीपली डिस्कस किया। ओके, सो फ्रेंड्स हियर, सो व्हाट आई एम टेलिंग, इफ अ पर्सन हैविंग एन इंटरनेट, दैट पर्सन कैन नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेयर that particular person is living, in which situation, in what time। उसको ये पता नहीं चलता है अभी समय कितना हो रहा, वो कौन सी जगह पर बैठा है, किस जगह पर क्या कर रहा है वो। अगर इसका मोबाइल में चार्जिंग है कंप्लीटली, अगर नेट है डाटा पैक, तो दे कैन इन्वॉल्व विद देयर मोबाइल थ्रू इंटरनेट, दे कैन स्पेंड द टाइम। When I visited the Bangalore and IBM conference, the faculty was given explanation. If a student got 1.5 or 2 GB data with full battery charge, then if that particular person is even toilet spending the time due to the internet। okay, मेरे कहने का मतलब क्या है, इंटरनेट इतना डायनेमिक रोल प्ले करने लगे इंसान के जीवन में, सभी को पता। कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ nowadays so many human being applications, automatic application टास्क को फुलफिल करता रहता है। चलिए, तो कल का डीपली डिस्कस किया हमने, वो नहीं कहना। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेट को सपोज 1957 में यूएस डिपार्टमेंट में ARP नाम से एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी उन्होंने परिचय किया है। फिर इसके बाद 1990 किया इन्होंने 4 कंप्यूटर्स के साथ इंफॉर्मेशन को डाटा शेयर करने का काम शुरू किया है। फिर फर्दर दे आर ऑफर्ड टू द यूनिवर्सिटीज टू जॉइन दिस नेटवर्क। फिर बाद में क्या, 1971 मोर नोड्स आर जॉइंड इन द नेटवर्क। द न्यू नोड्स आर इंक्लूडेड हार्वर्ड एंड नासा डिपार्टमेंट के साथ भी इन्होंने कंप्यूटर्स को जोड़ के फिर नेटवर्किंग के साथ काम करने लगे। In 1974, TCP transmission control protocol, data transmission purpose, they introduced transmission control protocol. Protocol is a set of rules to go on to communication on the networking. नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को बनाया गया है। उसी रूल्स को कहते हैं हम उन रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। In 1982, they are further developed and introduced TCP/IP transmission control protocols साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग के साथ इंटरनेट को इंप्लीमेंट किया है ताकि पूरा दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए, वर्ल्ड एरिया। So first definition they are introduced in 1982. In 1991, Jim Berners-Lee developed the WWW, World Wide Web. Through this WWW, World Wide Web, we are accessing the internet. Then friends, in India, internet services started in 15th August 1995 through a government-owned company, SNL, Vidya Sanchar Nigam Limited. Private internet service provided of Airtel, Reliance, Sifi,
Tata, like you know very well about that one. Nowadays in cities, some of the private agency also providing the internet connectivity. So one thing, ISP, internet service provider, are the organizations which provide internet connection to the user. If you want to work on the internet with your computer or laptop, अगर आप अपना लैपटॉप या तो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ के काम करना है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर को नहीं तो मोबाइल लैपटॉप को या इवन मोबाइल को भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है. So internet connection के लिए we can approach or contact the ISP organizations, means internet service providers. They can provide the internet services to our computers or even mobiles, whatever it is. सर कैसे मैं तो घर पर बैठ के सब कुछ रिचार्जिंग through, if you are having Airtel, whatever it may be, so you are recharging your you can purchase the data, okay, 1 GB or 1.2 1.5 2 GB. So the internet connection directly, it is belongs to the rural area. एक मतलब एक गांव से नहीं तो तहसील से एक स्टूडेंट है हटे कोपा डीटीपी वो मैंने तो सीएस, तो उनके लिए मैं क्लियरली समझा रहा हूँ. मेरे कहने का मतलब क्या, इफ यू आर रिचार्जिंग योर फोन, मोबाइल फोन, दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली परचेजिंग द इंटरनेट कनेक्शन थ्रू दैट पर्टिकुलर वेंडर. हु इज दैट वेंडर ऑर्गेनाइजर? मे बी दैट एयरटेल और रिलायंस, व्हाटएवर इट मे बी अकॉर्डिंग टू योर सिम्पटम्स. ओके, so internet uses the standard internet protocols, just I was explained. इंटरनेट में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स रूल्स है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. एवरी कंप्यूटर इन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड यूनिक आईपी एड्रेस. प्रति कंप्यूटर के लिए इंटरनेट पर काम करते समय पर एक प्रत्येक अलग सेपरेट आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. द आईपी एड्रेस इज ए यूनिक सेट ऑफ एग्जांपल्स बताया 0.22.33.114. so we identify a computer location, a special computer DSL domain given name of the IP address so that user can locate computer by a name. कई बार कहते हैं ना, suppose if you are doing any transaction, sometimes people can trusting their ATM card or another whatever the things, if they are doing transactions, so then they are giving the complaint, the cyber crime department, they can identify if any transaction is done in that particular account, then according to that IP address can trace out. Okay, so that IP address से मतलब आप लोग बाहर सुनते हैं ना nowadays, कोई भी ट्रांजैक्शन एक इंसान से मतलब क्या छुपा हुआ है, कई ट्रांजैक्शंस करने लगा, सो उस ट्रांजैक्शन का हिसाब से क्या मेल किया, व्हाट्सएप ने जो भी है, या तो बैंक में अकाउंट्स वगैरह, या तो कुछ किसी को मेल किया है, कुछ और किया है, तो उसका आईपी एड्रेस का हिसाब से ट्रेस आउट करता है. okay? First of all, in older days, what happened, if you are receiving a call, before mobile communications, land phone system is there. You people, I think, know very well about that one. So at the time of receiving a call, basing on that telephone number, they have code, IST code, or some district, country, state. So according to trace out minimum, you can estimate from which this call was, मतलब कौन सी जगह एक बंदा ने फोन किया है, ये पता चलता था. इसी तरह नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट का द्वारा किसी भी कोई भी समय पर कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट द्वारा, तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की वजह से लोकेशन ट्रेस होता है. इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया में सभी यूजर मींस सभी इंसान इंटरनेट को काम में ले सकते हैं. यानी इंटरनेट को काम पर करने के लिए ये रूल नहीं है इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए. So what is the meaning of the every person? Means internet is accessible to every user all over the world. That means anybody in any way, literate, illiterate, पढ़ा लिखा है नहीं तो अनपढ़ा है, अमीर है, गरीब है, नहीं तो मिडिल क्लास, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है. दुनिया पर हर कॉर्नर से हर इंसान इंटरनेट को काम में ले सकता है. So these are the various areas of the uses: education, mailing, business, e-commerce,
media and entertainment, news and information, social networking, health and fitness, e-services, search information, etc. We are already discussed. I want to skip this one. So next friends, there are disadvantages also there. इंटरनेट से फायदा है, साथ साथ नुकसान भी है. नुकसान की मतलब नष्ट क्या है? वायरस थ्रेटिंग. If you are working on the internet, sometimes virus will be affected into your computer. Spamming, theft of the personal information. हमारा कस्टमर का नहीं तो इंसान का पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चोरी करते रहते हैं इंटरनेट द्वारा. Pornography, cyber terrorism, banking and credit card related crimes, etc. So these in last class means last time we are discussed here. Suppose virus threatening means what happened? If a virus is affected into your system, mobile or computer, laptop, whatever it may be, it will be affected on your main memory, speed, data, and programs are hampered. क्या होता है मेमोरी? आपने तो सबको पता है भी स्मार्टफोन करते समय इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी 2 GB, 4 GB, 8 GB. अब सपोज कल तक इंसान उसी टच फोन से स्मार्टफोन से काम करते समय पर बहुत तेज से एक्सिंग का बफरिंग करने लगा, लेकिन अब तो स्लो हो गया. कोई भी एक पेज खोलने में बहुत टाइम लग रहा है. तो व्हाट्सएप में एक पेज से नहीं, फेसबुक में एक पेज से नीचे पेज पर जाने में टाइम विल टेक टाइम. नेट तो है, यानी नेट खत्म हो गया, ऐसे भी नहीं. So that means you can identify what are, if their normal routine functionality is changed, then you can try to understand your system may be affected virus. इंसान को सपोज कहते हैं ना, सपोज कैसे है बीमार डिक्लेयर some problem. रूटीन लाइफ के अलावा, रूटीन डेली रूटीन लाइफ मतलब जो बिहेवियर नॉर्मल फंक्शन बॉडी अलावा कुछ एक्स्ट्रा specific symptoms will be generated. So according to that specific symptoms, we can easily identify something is happened in my body. नॉर्मल टेम्परेचर के अलावा एक दिन अचानक से बहुत तेज से मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा, अपने लगा, शरीर पर टच करते समय पर बुखार आ गया, तो आसान से आइडेंटिफाई करते रहते. छोटे बच्चे तेज से रोने लगा क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, पेट दर्द है. स्मॉल किड बट ही कैन नॉट एबल टू स्पीक. छोटा बच्चा है तो वो क्या है, महीने के अंदर मान लीजिए बोल नहीं पाता है, लेकिन ही कैन एक्सप्रेस थ्रू क्रेइंग. नॉर्मल क्रे मतलब क्रे मतलब रोते समय पर क्या माँ थोड़ा इतना समझता है बच्चे को भूख लगता होगा तो फीडिंग दूध या तो कुछ और दे देते सेरेलैक वगैरह, लेकिन फीडिंग देते समय पर भी बच्चे मना कर रहा, रिजेक्ट कर रहा, रोने लगा तेज से. देन ऑटोमेटिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग चाइल्ड हैविंग सम इंटरनल प्रॉब्लम. बच्चे का पेट का अंदर वही नहीं तो कुछ अलग इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम है. सो मेरे कहने का मतलब क्या, एज ए टीचर आई एम गिविंग द एग्जांपल्स. इन द सेम वे सपोज आपका सिस्टम लैपटॉप डेस्कटॉप या तो मोबाइल के अंदर कुछ गड़बड़ कैसे है, मेमोरी मतलब आपको ज्यादा मेमोरी है लेकिन इतना स्पेस स्टोरेज नहीं कर पा रहा, प्रोसेसिंग स्पीड में भी थोड़ा अंतर आएगा, स्लो चलने लगा. डाटा या तो प्रोग्राम्स वगैरह करप्ट होते रहते वायरस की वजह से. कई बार क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में करप्ट होने के बाद सिस्टम बूट भी नहीं हो सकता. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्पैमिंग, अनवांटेड ईमेल्स मे बी आइडेंटिफाइड as theft or to steal the user's information. Okay, sometimes virus will be affected to through emails also, spamming mails. Whenever you open your email, Google ready for, so a new mail was identified. So as routinely you are apply a double click, then immediately that virus will be entered into your system. Then I was explaining the above factors means memory spreading वगैरह डाटा जो भी है इसके अंदर अफेक्ट करने लगा, नहीं तो हमारे इंफॉर्मेशन चोरी कर देते. आजकल दिन में कई बार वो क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह मैंने तो कुछ साइट में कुछ ऐप वगैरह क्लिक करने के लिए कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बताते रहते हैं. वो बहुत सारे टर्म्स होते रहते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में हम पढ़ नहीं पाते, समय भी नहीं है, सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं एक्सेप्ट. ओके, सो व्हेनेवर यू एंटर्ड योर, कई बार क्या कहते हैं कंपनी लोगों ने आप कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते स्टडी में कुछ और चीज, ईमेल फिर पासवर्ड भी मांगते कई बार, या तो ईमेल मांगते समय पर टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर वो लोग ऑटोमेटिकली एक्सेस करना. ओके, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन like a name, address, credit card number, etc., as they can access by the hackers or crackers for personal monetary gains.
ये साइबर मतलब इंटरनेट का द्वारा कुछ लोग क्या करते हैं, पर्सनल मींस इंफॉर्मेशन को चोरी कर देते हैं। हैकर्स एंड crackers are the technical people who are expert in the breaking into system to steal or destroy important data such as financial details or password. They disrupt system application by spreading virus. ये hackers and crackers क्या करते रहते हैं, through software they are the most technically qualified experted people, sir. They can create virus. Okay, so through that one they can, or they can theft our information. Suppose if you are doing somewhere some internet work, then through these people's technical expert crackers they can steal or destroy our important data. हमारे सिस्टम के अंदर मान लीजिए मोबाइल में तो लैपटॉप वगैरह जो भी है, फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह, ये तो पासवर्ड वगैरह स्कैन करते रहते हैं, ठीक है। और once you are they can find out our password, they can access. Suppose for example email, if you are sending a mail to any other person, our mail address automatically gone to that particular person. Then if the particular person enter into our personal email, they need password. So once they got the password, then continuously they are accessing our data. They can send miscellaneous information, or they can some remove some important information like that. Okay, so that is the meaning of this one, theft of the personal information. कई बार क्या होता है, बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स में क्या है, सपोज अकाउंट नंबर, सो अकाउंट नंबर में सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह में सब पासवर्ड वगैरह, सपोज इन लोगों ने क्या करते हैं, हैकर्स पासवर्ड मतलब स्कैन करके जो भी जैसे भी थ्रू प्रोग्रामिंग, तो वो पासवर्ड गेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन वगैरह पैसा वगैरह निकालते हैं। तो देखिए पोर्नोग्राफी में क्या है, इस इज ए ग्रेव इश्यू पोज्ड बाय द इंटरनेट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ टीनेज बच्चों के ऊपर ये असर पड़ते, फर्क पड़ते हैं, इफेक्ट है ये। इस तरह एक इंटरनेट द्वारा प्रॉब्लम है ये, जिसके बारे में ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। देन साइबर भी है। So nowadays, according to the technology, the terrorists also use this internet technology. Okay, so modern terrorist organizations have performed target attacks on a power plants, banks, commercial areas of national importance. जैसे सपोज क्या है कि एक पावर प्लांट है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ये तो बैंक को अटैक करके फिर पैसा वगैरह चोरी करना है, तो कुछ कमर्शियल एरियाज वगैरह है, थ्रू इंटरनेट this cyber terrorism will be implemented. Okay, this can be conducted remotely with the help of mobile and internet, which are less expensive than traditional terrorist methods. मुझसे भी आप लोगों को ज्यादा पता है, nowadays people are watching the movies or serials. If an मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, IT पर्सन भी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर रिलेटेड पर्सन नहीं है, लेकिन तब भी वो समझ सकता है ताकि कैसे नवेडेज थ्रू इंटरनेट मोबाइल्स का द्वारा एक मोबाइल किसी को सपोज देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, नया नया मोबाइल है, सो उन्होंने कहा किसी को लालच में उठा के ले जा, पास में उठाने के बाद उन्होंने फिर वो उठाने के बाद कहा गया कॉम्प्लेक्स में गया, ये तो कुछ पर गया, फिर उस टाइम उधर शुरू करते समय पर बटन दबाने के बाद that particular person is handling, बंदा तो इधर है नहीं, पर बैठ के थ्रू इंटरनेट दे आर डूइंग एक्टिविटीज। तो क्या है साइबर में क्या है, लोग जो टेररिस्ट है जो रिमोट ही जो ब्लैंक्स कमर्शियल एरियाज और बिल्डिंग्स नेशनल इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह के अंदर टेररिज्म के साथ मतलब थ्रू इंटरनेट के साथ अपना एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करते हैं। बैंकिंग ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड रिलेटेड क्राइम टू गेन एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया क्या है इंटरनेट से मतलब नेटवर्किंग में क्या क्या है, वो स्नैपडील, अमेज़न वगैरह, ई कॉमर्स, यूजेस ऑफ द इंटरनेट। ई कॉमर्स में क्या ऑनलाइन, ये तो
नेट बैंकिंग कहते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में of the cash digitally, then money will be transferred. So here people are doing this continuously, net bank purchasing. These hackers and crackers that try to watch that particular customer. Once the account is they can know, after that they will try to catch the password, then they can access the particular customer information, means transactions कर देते through internet. फिर एक दिन जाके देखने के असली कस्टमर जाके चेक करते समय पर कुछ वैसा भी होता है नहीं. ओके, सो मेरे कहने का मतलब क्या है, बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड में इसका इंटरनेट द्वारा कई बार हो सकता है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते समय, तो कई बार एटीएम वगैरह पता नहीं वो लोगों को क्या अपना अकाउंट्स का पिन कोड वगैरह निकाल के, तो हमारे क्रेडिट कार्ड का जो कोड में पिन जो भी है, सो वो रूरल का वो रिमोटली बैठ के करके फिर इस तरह क्राइम करता रहता है, फाइनेंशियली जो भी है प्रॉब्लम. देन फ्रेंड्स, नाउ एंटर इनटू द टुडे आवर मेन क्लास है जो हमने शेड्यूल में बताया, क्योंकि एक दिन थोड़ा इसलिए शेड्यूल के अनुसार हम नहीं जा पा रहे हैं. फोटो तीरा. So friends, now I want to share another my actual today that one. इंटरनेट डोमेन्स एंड ईमेल्स के बारे में एक्चुअली हमने मैंने सेट पर लिया है, लेकिन domain naming system and emails. So before entering to the domain naming system and emails, first of all, we can know the various types of the internet connectivities. Types of networks को हमने देखा है, wired and wireless. इसी तरह internet connectivity को भी, internet connection भी, there are two types है, wired broadband and wireless broadband. So dial-up connection, cable connection, digital subscriber line, fiber optic cables. So by using these four, you can get the internet or access the internet. Wireless में क्या है, Wi-Fi, satellites, WiMAX. Okay. So friends, here in an internet, the term broadband is a connection. Okay, it refers to the bandwidth is nothing but the rate of bits, number of bits transferred per second. Okay. So your bandwidth of the internet connection refers to the rate of data transfer. There are various types of broadband internet connections depending upon the cost, speed and availability. मीडिया वगैरह हमने बताया है. So इन तीनों चीज को ऊपर फर्क, बैंडविड्थ का, डाटा ट्रांसफरेंस का. So these are as follows इन्होंने बताया है. अब देखिए, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट कनेक्टिविटी. Suppose for example, please consider, best example is in trains. What happened? This is purpose they are provided passengers. मेट्रो को थोड़ी तरीके अलग छोड़ने के बाद फिर then after that राजधानी. So all these are comes under the trains. ये सारे ट्रेन्स का कैटेगरी, पैसेंजर ट्रेन या तो एक्सप्रेस मान लीजिए, सुपर फास्ट राजधानी है. तो इसमें क्या, टू कैरी द ह्यूमन बीइंग्स, इंसान को नहीं तो लगेज वगैरह साथ में लेकर जाते है. लेकिन टू रीच द डेस्टिनेशन, जो अपना स्थान पर पहुंचने में क्या कहते हैं, टाइम लगता है. सो दैट टाइम इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रेन. अगर आपने क्या है, एक पैसेंजर ट्रेन को कैच किया, पकड़ा है, ये तो पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठा है, सो इट विल टेक टाइम इन एवरी लोकेशन, इट विल बी स्टॉप. इफ योर catch is super means express, then it can ignore the some little bit small stations. Then if it is just super fast, then it can ignore or don't stop in the minus stations also. Rajdhani, it can stop only the major cities or major stations, sometimes close to distance only.
some of the trains ना starting and ending only, there is no middle stop. मेरे कहने का मतलब क्या है, जो इंसान यात्रा करते समय पर रेलगाड़ी से अगर यात्रा करने के लिए निर्णय लिया है, तो सारे मैंने जितना भी 4-5 गाड़ियों का नाम बताया, पैसेंजर एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजधानी ही, ये चारों गाड़ियां क्या है, इंसान पर लेकर जाते हैं, लेकिन ये जाने का जो वक्त टाइम है, सो द टाइम इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रेन। सो जो मतलब चढ़ गया बैठा हुआ ट्रेन का अनुसार वो समय लगता है, पैसेंजर है तो बहुत देर टाइम लगता है, एक्सप्रेस थोड़ा फास्टली चला जाता है, सुपर फास्ट और थोड़ा, राजधानी फिर कम समय के अंदर आपको सीधे डेस्टिनेशन पर पहुंचवा देता है। दैट मींस व्हाट हैपेंड, in the same way the main factor is speed. Arriving na trains, the trains are placed in middle of the particular station. एक स्टेशन के समय पर क्रॉसिंग के लिए क्या करते हैं, सबको पता है, ये अनुभव है, बीच में मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड पटरी होते हैं, प्लेटफॉर्म बीच में एक पटरी है, उस बीच में खड़े कर देते हैं, वो लोग ना उतर नहीं सकते, ना चीज भी खरीद नहीं कर सकते, चलता भी नहीं है। सो आफ्टर क्रॉसिंग द राजधानी ट्रेन, then the train will be stopped. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसी तरह डाटा स्पीड, इंटरनेट पर स्पीड इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। सो डायल अप कनेक्शन, सो ओल्डर डेज में मैंने ऑलरेडी नेटवर्किंग टाइम पर हमने डिस्कस किया, जस्ट टेलीफोन, एक कंप्यूटर एंड ए मॉडेम, नेटवर्किंग में मैंने समझाया, समझना चाहता हूं। cables, it is used to access the internet via the cable TV connection. It provides very fast and with the fixed monthly, आप लोगों को पता है, if you are living in a yeah metro cities, in every states also they can provide some ISP centers. वो गली के अंदर भी एक है, इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले क्या करते हैं, अपना बैनर लगा देते, इतना है रेट में, इतना है सस्ता में, ठीक है। so they can provide the internet connectivity system. Digital for commercial and residential purpose, अंदर बिजनेस में भी या रेजिडेंशियल होम साइड भी इस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस को काम में ले। इट प्रोवाइड्स द डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन लाइन। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली डिजिटल ट्रांसमिशन करते रहते हैं। तो इसमें क्या, वो फर्स्ट में क्या टेलीफोन लाइन से, लेकिन मोडेम है, so modulation demodulation is directly another technique है, further development it can directly transfer the digital communication. modem का साथ मैंने explain किया लोगों ने पहली क्लास, लेकिन ये उस टाइम क्या, modem का full form modulator and demodulator. So then what happened, digital information will be electrical signal, the electrical signals will be passed on to the telephone lines, then again demodulate, it can convert the electrical signal into digital signals. But here in digital, there is no such type of delay. Directly digital transfer data will be transferred. Fiber optic cables, सबको पता है, nowadays all the areas fiber optic cable is used to internet connectivity because of it can transmit the light data, can be transmitted through light signal. Then wireless broadband, yeah, networks without cabling, वो तो पता है आपको, बिना केबल से जो भी नेटवर्क आपको नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम वायरलेस नेटवर्क। सो वायरलेस ब्रॉडबैंड जो द्वारा आप यूज में ले सकते हो आप। सो फर्स्ट वन इज नोवेडेस एंटायर वर्ल्ड, पूरा दुनिया पर सब लोग जानते हैं वाईफाई। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी, इट इज ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN वायरलेस लैन, एंड a brand name for products using the institute। ये IIII के बारे में वगैरह में मैंने डिस्कस किया है, मैं स्किप करना चाहता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, हमें इतना पता चला है what is meant by the network and types of networks, client server and peer to peer. Then after that topology, आपस में कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ सकते हैं according to the space, connectivity, LAN, media, cables का and wireless, wired and medium के बारे में बातचीत किया हम लोगों ने। फिर बाद में इंटरनेट का बारे में डिस्कस किया है, फिर एडवांटेजेस, यूजेस एंड डिसएडवांटेज। देन आफ्टर दैट ऑलरेडी you are discussed today this internet connections.
if you want to work on the internet, you must should have the internet connection. That is the common point. Every person know. आप इंटरनेट पर काम करने से पहले सबसे पहले मोबाइल मान लीजिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है. तो इंटरनेट कनेक्शन कौन कर देगा? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. So you can contact internet service ISP vendors. They can give the connectivity. Okay, in private agents like Airtel, you know very well. And what I am telling now, वर्किंग पता चल गया है, बारे में पता चला है. अब नेटवर्किंग का साथ, नेटवर्किंग के अंदर इंटरनेट के साथ काम करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर भी जरूरत है. सो दैट इज कॉल्ड एज ये वेब ब्राउजर्स. कनेक्शंस के बारे में बताया हमने, फिजिकल पार्ट्स के बारे में बताया है. अब इसको मैंने एक एग्जांपल दिया है नेटवर्किंग के बारे में बातचीत करते समय पर. whenever you are purchasing a new peripheral, new hardware device, and that time first of all when you are connected the device, scanner, floater, whatever it may be, maybe you are providing a connection physically, but if you want to use in that particular device, first of all you can install the driver software. So the driver software can provide the logical connection in between the two devices, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, या तो कंप्यूटर और स्कैनर, कंप्यूटर और फ्लोटर, और कंप्यूटर का साथ जो भी जोड़ा आपने लैपटॉप वगैरह. सो इसको क्या करते हैं, ये स्पीकर्स वगैरह, तो इसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की वजह से लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं. इसी तरह आपके पास नया कंप्यूटर है, 4-5 कंप्यूटर्स भी है, प्रिंटर्स वगैरह भी है, आपस में अपने इंटरनेट का द्वारा जोड़ा, हमने इंटरनेट कनेक्शंस भी लिया है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं तो आप नहीं कर सकते. जैसे सिस्टम को काम में लेने के लिए विदाउट कंप्यूटर को काम में नहीं ले सकते हैं, इसी तरह इंटरनेट के लिए ब्राउजर सॉफ्टवेयर है. सो वेब ब्राउजर इट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स. अगर आपके वेबसाइट्स को खोलना है या मेल्स वगैरह करना है, कोई भी काम इंटरनेट पर करना है, सो पर्टिकुलर भी है एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर कहते हैं हम इसको, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर का द्वारा है हम वेबसाइट्स को खोलना है, मेल्स वगैरह करना है, जो भी काम, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सर्चिंग या तो ब्राउजिंग, इसलिए इसको वेब ब्राउजर कहते हैं. इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. So the web browser software is an interpreter, mediator, interface mediator between the operator, data interpreter, कंप्यूटर को चलाते हैं उसको यूजर कहते हैं हम. सो यूजर ये वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू का बीच में जैसे इंटरफेस जैसे काम करता है. अब इंटरनेट वया हम www ही काम में लेते हैं. ठीक है, अब www से बातचीत करने के लिए क्या है, मीन्स इंटरनेट में काम करने के लिए वया थ्रू दिस वर्ल्ड वाइड वेब, one of the mediator is required software. That software is called as web browser. Okay, I think you people sir understand, आपको समझ में आया होगा. तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, आपने नया कंप्यूटर खरीद किया है और साथ साथ एक ऑफिस एस्टेब्लिश किया, आपस में 2-3 कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में जोड़ा, या तो प्रिंटर को भी जोड़ा नेटवर्किंग में. अब इंटरनेट का साथ काम करना है, इंटरनेट कनेक्शन भी लिया है, क्योंकि आपको पता चल गया ये सर्विस प्रोवाइडर्स से संपर्क लिया पैकेज, गांव में सब लोग कहते हैं मेरा. ओके, सो फिर जो भी है अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी लिया, लेकिन अब आप अपना कंप्यूटर पर इंटरनेट के साथ काम करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर जरूरी है. सो दैट इज कॉल्ड एज वेब ब्राउजर. ओके, so now features of web browsers. Web browsers करते क्या है, डाउनलोड्स, बुकमार्क्स एंड पासवर्ड मैनेजमेंट, ये काम करता रहता है. ठीक है, फंक्शंस, स्पेल चेकिंग, सर्च इंजन टूलबार्स एंड टैब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टाइजमेंट फिल्टरिंग, HTML एक्सेस की एंड पॉपअप ब्लॉकिंग इत्यादि फंक्शंस काम करते हैं, इत्यादि फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ठीक है, हमने सपोज एक सर्च इंजन का साथ काम कर रहे हैं, सर्च इंजन का टूल बार को या तो ब्राउजिंग कहते हैं, एक मतलब से दूसरे साइट में आगे. ओके, सो फिल्टरिंग और HTML
एंड पॉप ब्लॉकिंग, कई बार कई वेबसाइट वगैरह खोलते समय पर वो ब्लॉक नहीं कर देते हो, सारे चीज ये ब्राउजर का फंक्शनलिटी है। ओके, जब आप एलो करेंगे, ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे, तब तो वो साइट खुलेगा। कई बार क्या बच्चे लोग क्या करते हैं, सपोज एज ए ट्रेनी, इफ यू आर an ITA trainee, when they want to get the result through NCVT portal, okay, after finishing completion of your exam, final trade test exam, if you want to get your mark sheets or original certificates provisionals through internet, our DGT department was launched a website, you people very well know about that one, mcvtnis.gov। so उसमें लॉगिन करते समय पर होम के बाद सेकंड ऑप्शन में ट्रेनी, ट्रेनी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जोड़ के दूसरी ट्रेनी प्रोफाइल में जाने के बाद फिर तो पर्टिकुलर कैंडिडेट का नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ, इसका प्रोफाइल खुलेगा, नाम, फादर नेम वगैरह, फोटो, देन नीचे देते हैं डाउनलोड द मार्क्स, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 है तो सेमेस्टर सिस्टम है तो डाउनलोड द मार्क्स एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। My aim, if you are selecting that mark sheet or option, provisional certificate, original certificate, you are clicked that particular tab, but even though you after pressing that particular tab means mark sheet पर क्लिक किया आपने, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक किया, लेकिन आपका कंप्यूटर उस मार्क शीट को नहीं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपका सिस्टम के अंदर डाउनलोड मीन्स करते नहीं, इतना तक गया आपने, इसलिए क्यों करते नहीं है। सो वो ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर जो पॉपअप ब्लॉकिंग ऑप्शन में अगर आपने डिसेबल किया है मींस वो लॉक कर रखा है, तो फिर वो मार्कशीट या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं, ब्राउजर के अंदर ऑप्शंस में जा पॉपअप को फिर डिसेबल करना, जो भी करते वजह से आप तब दोबारा ट्राई करने की वजह से इसको या तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट करना, ईमेलिंग करना, जो भी काम है आपस में बाद में आप कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है ना, शेयरिंग आई सेकंड okay friend, I think you people are visible my sharing, or madam, so no okay, so friends here, so now we are discussing browser software of the browsers क्या, various functions of the browser सॉफ्टवेयर का फंक्शंस क्या है। तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर किस लिए काम में लेते हैं हम, करने के लिए, ठीक है, मतलब एक वेबसाइट को खोलना है, मेल्स वगैरह करना है, ठीक है, डाउनलोडिंग वगैरह, अब जो भी काम है, सो इंटरनेट पर काम करने के लिए वह www वर्ल्ड वाइड वेब है, वी कैन यूज द वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ఎప్పుడో చేశాను అందుకే అడుగుతున్నా, వచ్చింది చూడు, వచ్చిందిట్రా, ఐడెంటిఫైడ్ one but me no. So now friends, we are discussing about the, first of all you are discussing types of the internet types of connection. Up to this position just I am discussed before 5-10 minutes types of internet connectivity. One is wired broad, second one is wireless broad, so dial-up connection, cable, digital subscriber and fiber optic cable. Second these are the wired broadband systems. Second one is the wireless broadband. I was already given the explanation just quickly because you people are not seen this presentation. So the term broadband will indicate the refer to the bandwidth of the internet connection, refer to the rate of the data transfer. इसके समझाते समय पर मैंने रेलगाड़ी के एग्जांपल्स बताया, इसलिए मैंने दोबारा समझाना नहीं चाहता हूँ, तो आगे बढ़ने। सपोज डायल-अप कनेक्शन में क्या है, an internet connection uses a computer and a modem.
ठीक है, कंप्यूटर के मॉडेम के साथ टेलीफोन लाइंस को काम में लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ डायल अप कनेक्शन. Cable connection, it is used to access the internet via the cable TV connection. It provides very fast and reliable connection with the fixed monthly fees. इसके बारे में मैंने समझाया. फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, मैंने बताया कंपनी फैक्ट्री ऑफिस के अंदर या साथ साथ घर के अंदर भी अगर इंटरनेट कनेक्शन के लिए डायल अप सब्सक्राइबर लाइन जिसको यूज करते हैं हम, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस. तो इट प्रोवाइड्स द डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर ओवर द wires of your local telephone. Then after that, nowadays in everywhere we are using fiber optic cables due to the its speedness. Fastly means तेज से डाटा को ट्रांसफर करते हैं, किसी लिए ट्रांसफर करते हैं तेज से, कैसे? That signals will be converted into the light signals. In the form of light signals, the data can be transmitted. These things we already discussed in the network. Okay, so wireless broadband में it provides high speed wireless internet access over a wide area. Networks without cable is called as a wireless network. आपको पता है ये चीज, बिना केबल से जिस नेटवर्क का हम काम करते हैं उस नेटवर्क को हम वायरलेस नेटवर्क कहते हैं. वाईफाई का बारे में अब आपको पता है. ठीक है, अब हम मैक्स भी है. ठीक है, so friends, here now after that we are entered browser software. एक्चुअली वाईफाई का कनेक्टिविटी के अलावा वाईमैक्स, तो वाईमैक्स मींस एक तो सैटेलाइट के बारे में हमने डिस्कस किया है. वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेव्स इज कॉल्ड एज in next class I will give the small means. Now we will time Chandra. So web browser which is used to sites. If you want to work on the internet through www, one of the software is required. That software is called as a web browser. It is an interface between a user and the world wide web. www और user का बीच में के इंटरफेस का काम करते रहते हैं. फीचर्स ऑफ द वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर से हम क्या कर सकते हैं? डाउनलोडिंग कर सकते हैं, बुकमार्क्स वगैरह कर सकते हैं, पासवर्ड मैनेजमेंट वगैरह, ये सारे काम वेब ब्राउजर करते रहते हैं. फंक्शंस क्या है वेब ब्राउजर का? स्पेल चेकिंग, सर्च इंजन, टूलबार्स एंड टैब्ड, मतलब नेविगेशन एक साइड से दूसरे साइड, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, आगे पीछे. ठीक है, सो देन आफ्टर दैट HTML एक्सेस की एंड पॉपअप ब्लॉकिंग. पॉपअप ब्लॉकिंग के बारे में तो मैंने एग्जांपल्स बताया. IIT स्टूडेंट्स का रिजल्ट एनसीवीटी से तो रिजल्ट पर कई बार वो मार्कशीट नहीं है क्योंकि इस ब्राउजर सॉफ्ट सेटिंग्स में वो ब्लॉक कर रखते हैं, फिर अनब्लॉक करने की वजह से वो डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जांपल्स ऑफ द वेब ब्राउजर्स: इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी और so many है. So of the browser softwares, that means suppose if you want to work on the internet you must and should need the browser software. इतना तो आप समझ में आना चाहिए. क्या क्या ब्राउजर सॉफ्टवेयर से? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ई सिंबल सभी जानते हैं आप लोग. बाय डिफॉल्ट ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का. जब विंडोज आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते समय पर ऑटोमेटिकली इनबिल्टेड है. अगर नहीं तो कई भी लेटेस्ट वर्जन के लिए क्या इंटरनेट से आप डाउनलोड करके ये कहते हैं हम इंटरनेट एक्सप्लोरर, ई सिंबल. सो इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, बाय डिफॉल्ट विंडोज के अंदर इनबिल्ट. सेकंड वन इज द गूगल क्रोम. nowadays in any way in all over people can use the Google Chrome browser software. Mozilla Firefox वाली भी है. Apple Safari, this one is used for इस Safari नाम से एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए. एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल लैपटॉप्स और एप्पल मोबाइल्स वगैरह. क्या इसका मैक नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सफारी नाम से ब्राउजर सॉफ्टवेयर है. ठीक है, एप्पल प्रोडक्ट के लिए भी सॉफ्टवेयर ओएस भी अलग है, but that is not our discussing point here. But as a teacher I want to inform to you, for if you are using an Apple product, working on an Apple product, so operating system, Mac operating system will be installed in that particular Apple products जो भी है, लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह. तो here ओफेरा नाम से भी एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है. इनमें से कोई भी एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर को आप अपना कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके फिर क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. फ्रेंड्स, I want to give an announcement. Don't feel any boredness. We can discuss deeply day by day.
So tomorrow we will discuss this web terminology. Then जो हमने जो लिखा है domain naming systems and remaining emails, what are the terminologies there? URL, uniform resource locator, IP, internet protocol, all these things are discussed day by day. So due to the टाइम लिमिटेड मींस मेरा समय समाप्त होने की वजह से इस वक्त पर इस क्लास को मैं वाइड अप करना चाहता हूँ because I have another section also and from the Navy department also they are assigned this next hour to the next faculty. ये yearly timetable system है ये sorry hourly timetable system है 1 hour 1 lecture. So I reach you to the end of the time. So due to that reason I am wind upping this section. समय समाप्त होने के कारण से मैं इसी वक्त इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स. So most welcome tomorrow also at the same time. I can communicate the and thank you once again. Oral madam.